बताया गया है कि आज कुछ मौलाना फ़रकलीत अवार्ड्स मिल गए हैं या मिलने वाले हैं? मौलाना फ़रकलीत अवार्ड्स अब देंगे। अच्छा होता है ये तो बहुत पहले तो सभी अवार्डीज़ जितने हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। आप अपने अपने काम के दायरे में आप सभी ने एक मकाम और एक एजाज़ हासिल किया है और हमारी दुआ है कि आप और वक़ार पाएँ और लोगों को मोटिवेट कर सकें और अपनी कोशिशों को, अपने अचीवमेंट्स को और फ़रोग़ दे सकें। और साथ ही हाज़रीन मजलिस से मेरी दरख्वास्त है कि हम जहाँ कहीं भी रहें, हम जिस भी काम में जो भी हमारा मशग़ला हो उसमें हम इस तरह की कोशिश डालें कि हमारे समाज को, हमारे मुल्क के लिए हम मुफीद हो सकें, यूज़फुल हो सकें, अपनी यूटिलिटी बढ़ा सकें। और मेरे ख्याल से मेरा एड्रेस अधूरा रहेगा अगर मैं सुहेल भाई को उनके कोशिशों के लिए और उन्होंने जो भी इनिशिएटिव्स दिए हैं उसके लिए मुबारकबाद ना दूँ और शुक्रिया ना कहूँ पूरे समाज की तरफ से, पूरे ख़ास तौर से ईस्ट दिल्ली वाला जो हमारा ख़ित्ता है उसकी तरफ से, जहाँ उनका मेजर काम उनका उस इलाक़े में है। और हम चाहेंगे कि वो उनकी मुस्तक़बिल में उनकी कोशिशों में लगातार इजाफ़ा हो और इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे अगले साल और ज़्यादा अवार्डीज़ के साथ और ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि इस साल आपने शायद 462 तकसीम किए हैं, अगले साल तकसीम नहीं, सॉरी दैट्स नॉट द राइट वर्ड, 462 आपने कलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह अगले साल इसमें और इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। बहुत शुक्रिया फरद भाई, और मैं समझता हूँ कि आज का दिन आपने बना दिया, आप हमारे बीच आए और आप का जो काम है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार काम है जो आप करते हैं और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि आप अपनी ज़कात के पैसे मेरे से उनको यूटिलाइज़ कराते हैं, मुझे कहते हैं कि आप 3, 4, 5 लोग ढूंढ के दो, मेरी वाइफ के ज़कात के पैसे उनको देने हैं। तो ये पिछले 4-5 साल से सिलसिला चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो 5-7 लोग जो हर साल हम करते हैं वो अपना काम करते हैं और बड़े तरीके से फरज साहब उनका फॉलोअप लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसी से मैंने सब सीखा है कि हमें किस तरह से करना चाहिए। मैं मास्टर शेर मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फरज साहब को आकर ये जो ख्याल है कि जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं इसके साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री का भी रिसेंटली उन्होंने विश्वकर्मा योजना लॉन्च की है, उसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। फरज साहब से कि उनको अपने दस्ते मुबारक से ये तोहफा। गवर्निंग काउंसिल के सदर साहब और सलीम साहब जो भी तशरीफ फरमा वो यहाँ तशरीफ ले आए ताकि ये काम आसानी से अंजाम दिया जा सके। बताया भी शायद जा चुका है। तो ये हमारे चीफ सुगरकेन ऑफिसर रिटायर्ड हैं और उसके बाद बहुत मेहनत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप साहब के ससुर साहब नहीं है, वो मेरा थोड़ा स्टेज है। मेरी गुजारिश है हिलाल बदायूनी साहब उनके बारे में थोड़ा बता। डॉक्टर हिलाल बदायूनी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो डाइस पर आ जाएं। देखिए हिलाल साहब इंटरनेशनल शायर हैं और पूरी दुनिया में उनके कलाम सुने जाते हैं और दिल्ली का जो अभी जो मुशायरा था 15 अगस्त का, उसकी निजामत आप ही ने की,
बहुत शानदार फनकार है, बहुत जोरदार तालियां एक बार आप इनके लिए बजा दें। और मैं समझता हूँ ऐसे यूथ, ऐसे युवा यदि सैफी काउंट के साथ मिलकर के काम करेंगे और साथ आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां बहुत आगे जाएगा। और मैं चाहता हूँ एक बार और जोरदार तालियां सब लोग बजा दें। सीमा आबिद साहिबा से गुजारिश है कि वो भी डायस पर तशरीफ ले आएं। सीमा आबिद साहिबा, मैंने उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दिया था कि वो स्कूल भी चलाती हैं, बहुत बड़ा सोशल वर्क है और पुरानी दिल्ली के एरिया में जहाँ काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ बहुत लंबे वक्त से काम कर रही हैं। तालियां जहारा बहन जी। क्या करें, मजबूरी है हमारी। देखिए आपका काम पूरी दिल्ली से छुपा नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोलता है। बहुत जोरदार तालियां एक बार आप डॉक्टर सीमा के लिए बजा दें। देखिए हमारे बीच में डॉक्टर हबीब साहब हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि वो डाइस की तरफ आए। आप भी इंटरनेशनल पोइट हैं, ऑथर हैं, तकरीबन 15-16 किताबें सरकार के पैसे से छपा चुके हैं अब तक, और आप पर कई सारे लोग पीएचडी भी कर रहे हैं। बहुत जोरदार तालियां आप एक बार सब लोग इसके लिए बजा दें। हबीब सैफी साहब। मोहम्मद मुस्लिम सैफी, मुस्लिम साहब हैं क्या? हाँ, मोहम्मद मुस्लिम सैफी जो मुस्लिम पोस्ट के नाम से, सैफी पोस्ट के नाम से एक अखबार चलाते हैं। बहुत शानदार लिखते हैं, बहुत युवा हैं और इनका नेटवर्क जो है वेस्टर्न यूपी में बहुत जबरदस्त है। एक बार बहुत जोरदार तालियां इनके लिए बजाते हैं मुस्लिम सैफी को। निष्पक्ष भी शायद इन्हीं का भैया, शायद भी है इन्हीं के भैया। निष्पक्ष भी बोलो, निष्पक्ष बहुत बढ़िया चल रहा। निष्पक्ष पोस्ट के नाम से भी चलाते हैं। मैं मोहसिन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहसिन भाई भी डाइस की तरफ आ जाएं। देखिए मोहसिन साहब की वजह से आज जो ये जॉब फेयर हुआ फिरोज साहब, इन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। काफ़ी सारी कंपनीज को उन्होंने बुलाया यहाँ। ऐसे यूथ मैं समझता हूँ यदि सैफी काउंट के साथ जुड़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत आगे जाएगा। और मैं चाहता हूँ एक बार बहुत जोरदार तालियों से इनका भी इस्तेमाल किया जाए। बहुत शानदार, और आपका डेडिकेशन, आपका काम करने का तरीका वाकई बहुत उम्दा है। और आज ये आप सबने प्रूव कर दिया कि हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज अप्रोक्स तकरीबन 1200 बच्चों ने आज यहाँ विजिट किया है और मुझे लगता है कि 400 से ज़्यादा बच्चों को हम प्लेस कर पाएंगे। शाम तक उसका प्रॉपर रिपोर्ट आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी सलीम साहब हमारे बीच में हैं क्या? हाजी सलीम साहब जामोहन साहब के साहबजादे हैं क्या? हाँ आइए प्लीज। कंपनी चलाते हैं और बहुत थोड़े समय में बहुत सारा काम इन्होंने किया है और बहुत डायनेमिक है और बहुत समाज के लिए बहुत काम करने की कोशिश करते हैं। हर टाइम हर जगह मौजूद रहते हैं और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग जब सैफी काउंट के साथ आएंगे और इंशाल्लाह ये जो काम है ये इस तरह से आगे जाएगा। और मैं चाहता हूं एक बार बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजा दें। देखिए ये सब जो सैफी काउंट ने ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोगों को चुना है इस अवार्ड के लिए, उसके पीछे बहुत सारी मेहनतें हुई हैं, बहुत सारी कोशिशें हुई हैं और बहुत सारा काम करने के बावजूद हम इस लेवल पर चीज़ों को लेकर के आए हैं। और साथ में ये ई रिक्शा के इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर हैं और स्पेयर पार्ट्स ऑफ ई रिक्शा, ई स्कूटी एंड गोल्फ कार्ट के पैन इंडिया मैन्युफैक्चरर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटी एज में जो इस सलीम साहब ने प्रोग्रेस की है, ये अभी 1-2 साल में आप सुनेंगे कि 2-3 इंडस्ट्री और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शुरू हो गई हैं। और मैंने उनको उस एज से देखा है जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए और अपने वालिद के साथ एहतराम के साथ उनकी इज्जत करते हुए, वालिदा की इज्जत करते हुए, हम सब की इज्जत करते हुए उन्होंने जो अपने इकदाम बढ़ाए कारोबारी एतबार से, अल्हम्दुलिल्लाह इस एज में यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर वो बने, इसके लिए हम बड़े उन पर फख्र करते हैं और सभी को फख्र है, पूरी मिल्लत को फख्र है। और ऐसे इंस्पायरिंग
नौजवान होते हैं जिनसे दूसरे नौजवान इंस्पायर हों और इंशाल्लाह आगे तरक्की का रास्ता खुले। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। आप सब प्लीज स्थान ले लें अपना। और फरज साहब आप आए, आपका बहुत शुक्रिया, आपने दिन बना दिया हमारा। यासीन साहब मालवीय नगर से तशरीफ लाए हैं और बहुत पुराने कारोबारी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। इस प्रोग्राम में उनकी शिरकत हमारे लिए बाइस मसरत है। मैं उनका दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। सलीम साहब और नियाज साहब और बाकी टीम जो अभी प्रोग्राम में तशरीफ लाई है, सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। मैं अब ये चाहूँगा कि सेल्फी काउंट एक्चुअली स्टेप वाइज चल रहा है। सेल्फी स्वाद के जिम्मेदारान अब तक तकरीबन सब यहाँ हॉल में तशरीफ ला चुके होंगे। जो मेरे सामने हैं जान मोहम्मद साहब हैं, हाजी कमरुद्दीन साहब हैं, सलीम साहब हैं और बाकी लोग जिनको मैं देख पा रहा हूँ लेकिन पूरे नहीं हैं। जो उसमें हैं अख्तर साहब, मज़ाहिर साहब और निज़ाम साहब, जो भी यहाँ इस हॉल में तशरीफ फरमा हूँ वो डायस पर तशरीफ ले आए। हाजी इस्लामुद्दीन साहब और थोड़े पीछे बैठे हैं, हाजी इस्लामुद्दीन साहब वाइस प्रेसिडेंट स्वाद, तशरीफ ले आए डायस पर। और ये ब्रीफ कर दूं, स्वाद के वाइस प्रेसिडेंट मास्टर अली शेख साहब, इन सब ने जो मेहनत की है, ये पौधा लगाया बहुत पुराने टाइम से, हम सब उसकी वेव्स हैं, उसकी तरंगे हैं, उन तरंगों में से हमारा हिस्सा है। बाकी हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है, मास्टर हमारे शेर मोहम्मद साहब जो इसके बुनियादी पिलर हैं और हमारे डीएसपी साहब, रिटायर्ड साहब, ये सब हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी ये देन है सेल्फी काउंट। अच्छा देखिए हाजी अख्तर साहब तो हम सबके सरपरस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने वो टाइम देखा, मैं तो जब बिल्कुल 22-24 साल का था तब इनके ज़ेरे निगरानी ज़ेरे सरपरस्ती काम करता था, तब भी हाजी जी थे और अब भी वही एनर्जी के साथ वो खड़े हैं हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ये टीम है और ये इंस्पायरिंग शख्सियात हैं जिनसे एक फैला हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा है, हम भी उसका एक हिस्सा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया सबके आने का और सभी का खैर मकदम है। मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है, इतनी ज़्यादा तारीफ करने से यह है कि अल्लाह के फजल से आप लोग हमारे साथ हैं, हमारे ऊपर दुआएं हैं आपकी, जज़ाकल्लाह। NCRTC में वो काम कर रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अब मुरादनगर में हैं। अभी रिटायरमेंट के काफ़ी दिन हैं, 5-6 साल हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं। और हम उस ज़माने में जब बिल्कुल मौजी खान साहब और हम सब काम किया करते थे तो ये भी हम सब साथ होते थे। अल्लाह ने उनको एक रुतबा दिया और वो इस ऐसी पोजीशन पर है। अभी वहाँ से वेस्ट बंगाल से जो हमारे वाहिद IAS ऑफिसर डॉक्टर हारिश रशीद वहाँ पोस्टेड हैं इस टाइम, उनकी तरफ से अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में वो आने का उनका प्रपोजल उधर से आ गया। वो शायद थोड़े फ्री हो गए होंगे 10-20 मिनट के लिए, तो वे 5 मिनट के लिए जैसे ही कनेक्टिविटी होगी उनसे उसको स्टार्ट कराते हैं और आप लोगों के मुझसे वर्चुअल मीटिंग के थ्रू रूबरू होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा मददगार साबित होता है ऐसे मामलात में। तो हमसे अभी वही वो बेटा कर लो उसको, उनको सोहेल साहब पॉसिबल है ये तो आगे बढ़ो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही नंबर आ गया है। बन्ने खान जिनको बंदू खान भी कहते हैं वो थे, लेकिन वो तबीयत खराब होने की वजह से माजरत उनकी तरफ से आया, वो नहीं आ पाए हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर असलम जमशेदपुरी भी मेहमान थे, लेकिन उनका 10 दिन का आज से इनॉग्रल हुआ है एक प्रोग्राम है
सरकार के साथ वहाँ की यूनिवर्सिटी का CCSU में वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू के और होने वाले वाइस चांसलर भी हैं। उन्होंने माजरत कह दी थी एंड टाइम पर कि मेरा ये आना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और ये हमारा हो रहा प्रोग्राम। राशिद असलम खान साहब आगरा से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अच्छा कारोबार है उनका, उनकी भी अभी माजरत आई है कि वो किसी वजह से लेट हो जाएंगे, आने में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने अभी टेलीफोन पर माजरत की, वो नहीं आ पाए। अनीस साहब हो रहा है एक बच्ची जिसने गिनीज बुक में 4 बार नाम दर्ज कराया, सूफिया खान सैफी, वो इस टाइम उदयपुर में है, अजमेर में, अजमेर उसका मादरी वतन है, और बॉम्बे में उसके प्रोग्राम चल रहे हैं इस टाइप के। वो शायद उन्होंने एक अपनी क्लिप भेज दी है कि मैं आना तो चाह रही थी लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नेटिव प्लेस पर हूँ, यहाँ से आ नहीं पाऊँगी, दूर है। तो कल तक उनका कोई अपने यहाँ घर का फंक्शन है, इसलिए उन्होंने माजरत कहा। वो बच्ची ने दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से वो दुनिया की पहली लड़की बनी जिसने 4 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया, सूफिया खान सैफी। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, चूंकि ये बच्चे हैं जिनसे जो है इंस्पिरेशन मिलती है। सूफिया खान सैफी, और इसने जो मेहनत की है वो एक अपना रिकॉर्ड है नहीं सूफिया जैसे नहीं है उसका, गिर से कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 87 दिनों में तय किया। इससे उन्होंने अपना पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे रन 2021 में सूफिया ने भारतीय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे पर दौड़ते हुए 6000 किलोमीटर की दूरी को सिर्फ 110 दिन में पूरा किया। इस चुनौती को पूरा किया ही नहीं बल्कि पिछले वर्षों में घंटे दौड़ा, जिससे उन्होंने इस रन को पूरा करने वाली दुनिया की सबसे तेज महिला बन गई। यह उनका तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सियाचिन बेस कैंप से कारगिल युद्ध स्मारक रन 2022 में सूफिया ने भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक दौड़ में भाग लिया। सियाचिन बेस कैंप से कारगिल युद्ध स्मारक तक दौड़कर इन्होंने सियाचिन बेस कैंप में दौड़ने वाले पहले भारतीय एथलीट के रूप में भी अपना पहला नाम दर्ज कराया। इसको बता दें, मनाली से लेह रन और 5 उच्च दने। अगस्त 2023 में सूफिया ने मनाली से लेह तक दौड़कर 5 उच्च दरों को पार किया, दरियाएं, और इसे सिर्फ 98 घंटे 27 मिनट में पूरा किया, जो पिछले 20 घंटे से अधिक का अंतर करके महिला पुरुष दोनों श्रेणियों में सबसे तेज दौड़ने वाली खिलाड़ी का खिताब हासिल किया। ये स्पॉन्सरशिप सूफिया सूफी रनर की अमेरिकी अपैरल कंपनी अंडर आर्मर स्पॉन्सर करती है, जो उनको उनके दौड़ने के कार्यक्रम में समर्थन प्रदान करती है। आगामी इवेंट सूफिया के भविष्य के कई रोमांचक इवेंट्स हैं। ये अभी उसका जो एक इवेंट है वो पूरी दुनिया का चक्कर 30,000 किलोमीटर का 680 दिनों में तय करेंगी। अगर सफल रही वह पहली महिला दौड़ने वाली बनेंगी जिन्होंने इस अद्वितीय उपलब्धि को हासिल किया होगा। क्या उनका हो? तो मुसलसल मेरे एक बहुत अजीज साथी डॉक्टर अनवर बेग, जो बचपन से हम किसी न किसी इवेंट में हिस्सा लेते रहे हैं, बहुत इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया है, वो मेरे साथ मौजूद हैं हॉल में। मैं उनको भूल गया। ये चिराग कल अंधेरा होता है, वो मैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ।
राशिद साहब जो न्यू शामा लेबोरेटरीज में उसके मैनेजर हैं, स्टॉक मैनेजर हैं, और वो उनका नाम भी मैं भूल गया था, तो उनका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। और अब मैं उनसे फ़ोन करके ज़रा हारिस साहब से फ़ोन करके कहता हूँ कि वो लिंक कनेक्ट हो जाए। आ गया। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपकी? जी 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 आ रही है आवाज़, अच्छी आवाज़ आ रही है। हारिस साहब, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आप कंटिन्यू करें और ओवर टू यू। एक बार कैमरा ऑन कर देंगे तो थोड़ा अंदाज़ा रहेगा किनसे बात हो रही है, अगर पॉसिबल है तो। चलिए ठीक है, जी 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 शुक्रिया। सबसे पहले सलाम अलैकुम, जय हिंद। आज हमारे वालिद, आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद हिंदी में किसी को तकलीफ नहीं है? नहीं, हिंदी इज ओके। जी जी ओके। तो हमारे वालिद साहब ने बताया था कि आज सैफीकॉम ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत उम्दा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, बट बिकॉज किसी वजह से मेरा वहाँ आना नहीं हो पाया, वरना मेरी कोशिश थी कि मैं वहाँ पे पर्सनली आके अगर शरीक हो पाता तो मैं ज़रूर आ पाता, बट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स मैं आ नहीं पाया। बहरहाल मैंने रिक्वेस्ट करा था कि अगर पॉसिबल है तो अगर मैं बीसी से ज्वाइन कर पाऊँ, तो जमील अहमद सेक्रेटरी साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि हाँ वो मेरे को लिंक भेज देंगे, और थैंक्स टू हिज कोऑर्डिनेशन आज आई एम एबल टू टॉक टू ऑल ऑफ यू। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आज बोलना चाहूँगा वो ये है कि सैफीकॉम जो आज मैंने आइटिनरी पढ़ा था उसके अंदर एक जॉब फेयर था जो बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली और एनसीआर एरिया में काम करती हैं उनका फेलिसिटेशन था, और तीसरी चीज़ था मूवी वापसी का आज स्क्रीनिंग हुआ था। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सैफीकॉम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो करती हैं वो तो अच्छा ही करती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सर्विस में आने के बाद समझा हूँ वो ये है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के होने से ही, सिर्फ उनके एग्जिस्ट करने से, उनका कुछ काम करने से एक बहुत बड़ा अवेयरनेस जनरेट होता है। वो क्या काम करते हैं वो फिर भी सेकेंडरी आता है, बट वो हैं, वो जाके लोगों से मिलते हैं, लोग आउटरीच करते हैं, बच्चों की पढ़ाई अरेंज करते हैं, जो भी है उस अवेयरनेस की वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को समझ में आता है कि क्या क्या उनके पास ऑप्शन हैं। वो जो उनकी सारी लाइफ में दिक्कतें हैं या पढ़ाई कैसा भी है, फैमिली में क्या दिक्कत है, वो सब होते हुए भी वो कहाँ से हेल्प लेके और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस सब के लिए सैफीकॉम का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं बस यही कहूँगा कि जो आप काम कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए। और हम थोड़े लकी थे जो हम सर्विस में आ गए हैं, हम इस तरफ आ गए हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर हमारी तरफ से कुछ गाइडेंस या किसी हेल्प चाहिए या एक आउटरीच प्रोग्राम अगर हमारी तरफ से कुछ हेल्प लगेगा तो हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिटी को लेके आगे चलना, जो मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें ये है कि शायद एक गाइडेंस की, एक अवेयरनेस की कम्युनिटी जो आपने शुरू किया है, अगर सब चीज़ों पर फोकस करते हुए थोड़ा फोकस अगर हम उस चीज़ के ऊपर भी करें, तो जितना मेरा देखा हुआ है यहाँ पे हैं ऐसे बच्चे जो आगे आराम से एक सर्विसेज में या फिर प्रोफेशनल में या फिर किसी भी जॉब के अंदर खूब आगे आ सकते हैं। बट कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की, बट टाइम पे इंटरवेंशन ना मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो वही एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, साथ में कम्युनिटी के साथ तो हम काम कर ही रहे हैं, कम्युनिटी से बाहर के जो लोग हैं एज पार्ट ऑफ द बिगर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया दैट वी स्टे इन, आई होप वी आर एबल टू वर्क इन दैट। और मैं यही उम्मीद करूँगा कि जैसे जैसे आपका फुटप्रिंट बढ़े और लोग इसके साथ जुड़ते जाएँ, और जिस एम के साथ ये सोसाइटी शुरू करी गई थी वो जल्द से जल्द उस चीज़ को हासिल करें और अपना फुटप्रिंट और बढ़ाएं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हारिस साहब फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस, और definitely we will do, and we just always seek your supports and guidance in future,
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, ये हारिस रसी साहब थे जो IAS हैं, और मैं समझता हूँ कि बिरादरी के पहले IAS हैं, युवा IAS हैं, डॉक्टर भी हैं बाय प्रोफेशन, और उनके वालिद साहब यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं। तो ऐसे यदि कोई बच्चा बड़ा होकर के IAS बने और उसके बाद उनके वालिद साहब बैठकर उनको सुने, तो वो अपने आप में बड़े प्राउड की बात है। तो मैं चाहता हूँ एक बार बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजा दें। ये ऐसा मौका है कि जब हम सब लोग इस तरह से सुनते हैं तो बहुत इंस्पायर्ड होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, और ये सैफी काउंट जो काम है सैफी काउंट का, वो उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। और आज सारे लोग यहाँ जितने भी लोग आए हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत, क्योंकि पिछली बार एक मीटिंग में ऐसी बात हुई थी कि बहुत सारे लोगों के नाम जिनके नहीं लिए जाते हैं इस प्रोग्राम में, उनका आने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्रामों में होते हैं, तो नाम लेना ना लेना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें उससे ऊपर उठ करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो जब तक हम उठकर ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ये काम यहीं रुका रह जाएगा। और सैफी काउंट की पूरी ये कोशिश है कि हम हर एक उस लास्ट के आदमी तक पहुंचे, उस लास्ट बेंचर तक पहुंचे, जहां तक ना स्कीम पहुंच पाती है, ना सैफी बिरादरी की तंजीमें पहुंच पाती हैं। तो सैफी काउंट का जो पूरा कारवां है, पूरी जो टीम है, उसकी पूरी कोशिश ये है कि हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से सबके साथ एक नेटवर्क, एक सामंजस्य सेटअप करें, और उसको सेटअप करने के बाद में लास्ट बेंच तक, लास्ट लोगों तक हम वो चीज़ें पहुंचाएं जो अभी तक शायद नहीं पहुंची हैं। और ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों की सरपरस्ती की वजह से मुमकिन हो पा रहा है। जितने भी हमारी सरपरस्ती करने वाले सब यहाँ लोग बैठे हैं, या जो छोटे भी हैं लेकिन हमें गाइड करते हैं, मेंटोर करते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन, और सैफी काउंट की जो गवर्निंग काउंसिल की टीम है उसके सारे साथियों का बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ काम करना, एडवाइजरी बोर्ड के सारे लोगों का पॉजिटिव अप्रोच के साथ सपोर्ट करना, गाइड करना, मेंटोर करना, मैं समझता हूँ उसी की वजह से ये रेगुलर चीज़ें बढ़ना शुरू हुई हैं और बढ़ रही हैं। तो अब मैं चाहूँगा कि जो उत्तम नगर की जो टीम है उसके जो सारे साथी हैं, वो सारे साथी स्टेज पर आ जाएं, और उनके आई कार्ड्स और वो सब चीज़ें रेडी हैं। तो एक बार मैं रियाजुद्दीन साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी टीम को लेकर स्टेज पर आ जाएं। देखिए, आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं सैफी काउंट के साथ मिलकर के काम करने की। एक बार उत्तम नगर टीम के लिए सब लोग जरा जोरदार तालियां बजा दें। ये बड़ा अच्छा एक संगठन वहाँ पर बना है, सैफी काउंट का चैप्टर वहाँ बना है, और उस चैप्टर में सारे यूथ हैं, काबिल बच्चे हैं, सब इंडस्ट्रिस्ट भी हैं, सब लोग यहाँ हैं। फारूक शफी, भाई उत्तम नगर टीम यदि बोला गया है तो उसमें फिर अलग से कुछ नहीं होना चाहिए कि रियाज साहब जाएं और उठाकर लाएं, ये फारूक साहब अच्छी बात नहीं है। ये शर्माने से काम नहीं चलेगा, आने से काम चलेगा। देखिए, ये आई कार्ड पिनाना और ये जिम्मेदारियां देना, इससे ये महसूस होता है कि हम सैफी काउंट का पार्ट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें काम करना पड़ेगा। और काम कराने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है लोगों को उनकी जिम्मेदारियां का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आई कार्ड सिर्फ आई कार्ड नहीं है, हाजी जी इसको समझिए बात, कोई आई कार्ड सिर्फ आई कार्ड नहीं है, दैट इज, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक प्रतीक चिन्ह है कि भाई आपको काम करना ही है अब। और ये यहाँ की जो टीम है, उत्तम नगर की टीम है, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेंटर खोलने वाली है, और वो सेंटर आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि रियाज साहब के यहाँ पर काम चल रहा है, जल्दी से वो सेंटर तामीर हो जाएगा, फिर वहां से भी स्कीम्स का काम होगा। बाद में अदला बदली कर लेंगे, फिलहाल तो फिना दो साहब, सब है तो इन्हीं के। सब लोग एक बार जोरदार तालियां प्लीज बजा दें। तो शरीफ भाई ने मुझे लगता है आ गए अपने दोस्त के साथ पीछे। शरीफ भाई, रफीक भाई, वकील भाई, आप सबका इस्तकबाल है, और न्याज भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी इस्तकबाल है। सारी टीम पूरी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम साहब जो हमारे ज़कात कमेटी में भी हैं, बहुत मुझे लगा शायद देर से पहुंचे, मैं देख नहीं पाया हूँ, आपका भी इस्तकबाल है। और अस्ते खान सैफी साहब, हाजी चांद साहब, और डॉक्टर नवाब साहब, जियाउद्दीन मेरा भाई छोटा, आपका भी इस्तकबाल है। अफसर भाई, हमारे बीच में शमशाद सैफी साहब हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। नाजिम साहब और एडवोकेट जुबैर सैफी साहब उत्तम नगर से आए हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करते हैं, वो भी एक बार आ जाएं प्लीज।
कमालुद्दीन सैफी साहब उत्तम नगर से प्लीज आ जाइए एक बार। नाजिम भाई आ जाइए। देखो सर, उत्तम नगर की टीम मतलब उत्तम नगर के सारे लोग, बिना सोचे समझे आ जाना चाहिए था। ये बार बार जो बोलना पड़ रहा है ये मुझे लगता है थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है क्या? बहुत जोरदार तालियां एक बार सबके लिए बजा दें, बहुत जोरदार तालियां। देखिए ये सब साथियों की वजह से काम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अच्छा होगा, और जो काम हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा तेजी आएगी। और हिलाल बदायूनी जैसे लोग जिनके मुशायरे, जिनकी शायरी को पूरी दुनिया सुनती है, वो हमारे बीच में है। तो ये इस प्रोग्राम को रौनक देने वाली बात है, आप जैसे लोग इस बीच में मौजूद हैं। तो बहुत जोरदार तालियों से एक बार इस्तकबाल करें और सब लोग प्लीज अपना स्थान तो वापस वहीं ग्रहण कर लें। करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो हमारी टीम के किसी भी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, उन्होंने बोला हम करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि टीम के जो सारे लोग हैं वो बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे देखते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो हम बहुत छोटे हैं, हम क्या किसी को मतलब ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे? हमने तो आप ही से सबसे तो सीखा है। हमने पूरी जिंदगी में जो हमारी लाइफ है उसमें जितना भी हमने सीखा है आपको देखकर सीखा है। स्वाद से बहुत कुछ, स्वाद स्वाई और तमाम बाकी तंजीमें हैं, सबसे हमने सीखा है कि स्वाद में मैं कहूँ कि जो अभी आज आप सैफियों को गजट में देखते हैं कि सैफीज का नाम गजट में आए और हम लोग ओबीसी कहलाए और सैफी सरनेम वहाँ ऐड हुआ, तो वो स्वाद की वजह से हुआ, स्वाद की टीम की वजह से हुआ। तो मैं समझता हूँ बहुत जोरदार तालियां एक बार सब उनके लिए बजा दें। तो ये ऐसे काम है जो लोगों को, लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, हर किसी के लिए कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर आदमी ने अपने दौर में, अपने समय में, अपने हिसाब से बहुत काम किया है। और जरूरी है कि जो आने वाली जनरेशन है वो अपने टूल्स के साथ, अपनी चीजों के साथ उस काम को करे। तो आज ये जिम्मेदारी सैफी काउंट पर है कि जो पुराने लोगों ने, पुराने बुजुर्गों ने हमारे काम किया है, उनकी सरपरस्ती में जो हमने सीखा है, अब हमारी जिम्मेदारी हम उसको आगे लेकर जाएं, उसको नए अंदाज के साथ उस काम को करें। और सैफी काउंट अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को कोशिश कर रहा है उसको अंजाम देने की। तो हम अपने जितने भी बड़े हैं, हम जितने भी हमारे सरपरस्त यहाँ मौजूद हैं, जो बड़ी पुरानी तंजीम है, मुझे लगता है कि जो कुछ ऐसी भी सैफी समाज की तंजीमें हैं जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो काम कर रही हैं। तो हमें ये कहना कि उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने नहीं किया है, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। और सलीम साहब, हाँ सलीम साहब के फादर साहब पुराने जमाने से काम करते आए हैं। यहाँ तो सब लोग ऐसे हैं कि हमने तो अब सीखा है, आप लोगों से काम करना सीखा है। तो मैं समझता हूँ कि स्वाद की पूरी टीम को यहाँ मैं दावत दूंगा कि सब लोग यहाँ आए, और मास्टर शेर मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी डाइस पर आ जाएं, और इकबाल साहब जो हमारे सैफी काउंट के सदर हैं वो भी आ जाएं, और आप आकर के अपने हाथों से जो हमने एक मोमेंटो तैयार किया है वो स्वाद की पूरी टीम को दें। देखिए स्वाद में सब इतने बड़े लोग हैं कि हमें ये करना, हम बहुत छोटा है जो हम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को बुला लें, सब बहुत जोरदार तालियों से एक बार सब इस्तकबाल करें, बहुत जोरदार तालियों से। देखिए हमने जो अपनी जिंदगी में सीखा है वो सब बड़े बुजुर्गों से, बड़े लोगों से सीखा है, वो सब यही है जो हमारे सामने है। भाई सब लोगों को तालियां तो बजानी चाहिए, बहुत जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। और ये ऐसा मौका है, मैं समझता हूँ कि ये सैफी काउंट का जो सपना है वो आज पूरा हो रहा है कि हम लोग सबको एक साथ ला करके और सबके साथ यहाँ हैं। तो ये किसी सपने से कम नहीं है जो आज हो रहा है। बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजाते हैं, बहुत जोरदार तालियां। सैफी राब्ता कमेटी के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नफीस साहब सिर्फ बाकी लोगों से, सलीम साहब, हाजी सलीम साहब, जान मोहम्मद साहब, आप सबकी सरपरस्ती में हमने काम किया है, और मैं समझता हूं कि हमें पूरी जिंदगी आपसे सीखा है, आपसे लिया है। बाबू जी आप तो ऊपर ही रहे तो ठीक रहेगा, अभी और जरूरत है आपकी अभी। सैफी राब्ता कमेटी के नफीस साहब और बाकी पूरी टीम, बहुत जोरदार तालियां से सब इस्तेमाल करें, बहुत जोरदार तालियां। सैफी संघर्ष समिति
सैफी संघर्ष समिति मेरठ से कुछ सब साथी आए हैं क्या सैफी संघर्ष समिति की तरफ से कुछ लोग? डॉक्टर नवाब भाई सैफी संघर्ष समिति के नाम से क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इसका मतलब कुछ? सब लोग बहुत जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आइए सब लोग। देखिए मैं जो स्वाद की टीम है और जो स्वाद की टीम के सभी लोगों के लिए एक शेर है जो मैं नहीं पढ़ पाया उस टाइम पर, अभी पढ़ता हूँ। देखना साथ ना छूटे बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ना छूटे बुजुर्गों का कहीं, पत्ते पेड़ों पर लगे हों तो हरे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। पड़ेगा हम सभी को अब खुले मैदान में आना, पड़ेगा हम सभी को अब खुले मैदान में आना, घरों में बात करने से ये मसले हल नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि सैफी काउंट की जो टीम है वो लगातार कोशिश में है। बहुत जोरदार तालियां सब लोग बजा रहे हैं। सैफी काउंट की टीम जो है वो लगातार ये कोशिश में है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाएँ, एक साथ मिला पाएँ। अब मेरा रिक्वेस्ट है भारतीय सैफी डे कमेटी के सभी मेंबरान से कि वो डाइस की तरफ आ जाएं, और सलीम साहब से भी रिक्वेस्ट है, जनरल सेक्रेटरी हैं आप उसके, आप आ जाएं जरा। भारतीय सैफी डे कमेटी कल्लू खान सैफी साहब, कल्लू खान सैफी साहब हैं प्रधान जी हमारे कहीं, मास्टर विशेष साहब, कल्लू खान सैफी साहब, और आप अपनी टीम को खुद ही बुलाएं सर, ज्यादा अच्छा है। बाकी सभी लोग आ जाएं। भारतीय सैफी डे कमेटी के सभी मेंबरान से मेरा रिक्वेस्ट है कि स्टेज की तरफ आ जाएं। सलीम साहब आप आ जाएं जरा थोड़ा। हाँ आप आ जाइए। इदरीस सैफी साहब भी आ जाएं। इदरीस सैफी, देखिए सरपरस्ती तो सैफी काउंट की भी वो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सैफी काउंट की भी सरपरस्ती करते हैं वो। नफीस साहब, इदरीस सैफी साहब, नफीस साहब, सारे लोग आ जाएं जरा। आज का दिन तो पूरा जोश वाला, एनर्जी वाला होना चाहिए चाचा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ पूरी एनर्जी दिखाइए आप। एक बार बहुत जोरदार तालियां के लिए बजा देते हैं। भारतीय सैफी समाज से कोई है क्या? भारतीय सैफी समाज की कोई टीम के लोग आप हैं क्या? आइए। भारतीय सैफी समाज की तरफ से जामुना साहब आए हैं। देखिए हमारे बीच में गाजियाबाद से रईस सैफी साहब हैं, जो रईस भाई हैं, मेरे छोटे भाई भी हैं, उनकी पूरी टीम है इंडियन बिहार से। और रईस भाई की खूबी आपको बता दो, जरा खड़े हो जाओ रईस साहब। रईस भाई की खूबी बता दो, अब तक इतनी सी उम्र में 20-22 निकाह करवा चुके हैं, बहुत सारी शादियों में और बहुत सारे समाज के कामों में। इससे बड़ा काम मैं नहीं समझता हूँ कोई। और सैफी काउंट उस तरफ काम करने की कोशिश में है कि हम लोग ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से क्रिएट कर दें कि जो ये वाला मसला है थोड़े दिन में कुछ थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि अभी इस मसले के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ऑल इंडिया सैफी काउंसिल की तरफ से कोई है यहाँ क्या? ऑल इंडिया सैफी काउंसिल की तरफ से? ठीक है, आप हैं। देखिए जी डॉक्टर इलियास साहब का और
पिलखवे से इशाक अली साहब, इशाक अली सुंदर जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं, लिखते हैं, अनवर सैफी साहब का, सफदर रियाज साहब का, आप सबका इस्तकबाल है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो सैफी काउंट का पूरा काम है, इस काम में बहुत सारे लोगों की बहुत अलग अलग तरह से मदद हमें आती है। और मैं ये भी कहूँ कि बहुत लोग हमें मशवरे देते हैं, मैं ये भी कहूँ कि बहुत लोग हमें ये गाइड करते हैं कंटेंट को कैसे डेवलप करना है। तो कंटेंट डेवलप की बात हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अखबार में भी खबर छपेगी तो वो उसका कंटेंट वो पहले से तैयार करके बैठे हुए हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी और मैं हबीब साहब की तरफ देख रहा हूँ कि ये काम आपके जिम्मे जाएगा और हिलाल साहब का जरा ठीक से आप उसमें लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। सुलेमान सैफी साहब भी हमारे बीच में, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हाजी मोहम्मद जान साहब के साहबजादे, अच्छा मोनी काप्स इंडिया करके ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना संस्था है, उनका भी खैर मकदम है। यासीन साहब मालवी नगर से हैं, उनका भी खैर मकदम है। और मैं समझता हूँ कि जो आज का प्रोग्राम है उसमें अब देर ना करते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में अनीस सैफी साहब मौजूद हैं, इंटीरियर क्राफ्ट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, और आपका जो काम है वो पूरी दुनिया में आपका काम जाता है। और काम बेसिकली लोहे वाला ही है, लेकिन उसको बहुत फाइन क्वालिटी के साथ सुनार वाली भाषा में किया जाता है। तो एक बार बहुत जोरदार तालियां आप उनके लिए बजा दें। और इंडिया का कोई ऐसा आर्किटेक्ट नहीं है, बड़ा आर्किटेक्ट नहीं है जो ये ना कहे कि मुझे अनीस साहब का इंटीरियर क्राफ्ट का मटेरियल अपने यहाँ लगवाना, अपने किसी प्रोजेक्ट में लगवाना है। तो बहुत जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। और मैं एक शेर आपके लिए पढ़ दूं कि मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, बेहद हूँ, बेहिसाब हूँ, बेइंतहा हूँ मैं। बहुत जोरदार तालियां। तारीफ उन्होंने मेरी की है ना, उससे लायक नहीं हूँ मैं। हेलो सर, हटिए सर, हटिए। हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ खत्म करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतनी बातें सुहेल भाई ने मेरे बारे में कर दी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, काम के लिए ना, जहाँ तक काम की कामयाबी का ताल्लुक है, हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। हम लोग मेहनती तो हमारी पूरी कौम रही है शुरू से ही, क्योंकि हमारी पूरी कौम मेहनती रही है। और खाली मेहनत के सहारे ज़िंदगी नहीं चलती सर। हमारे अंदर एक हिम्मत, एक हौसला, एक कॉन्फिडेंस और एक ऑनेस्टी, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपको तरक्की कराता है। इसके अलावा कोई और फार्मूला मुझे समझ नहीं आया। जो आप कमिटमेंट करते हैं उसको फुलफिल करें और अपने करने का जो काम है उसको पूरा करें पहले, तभी आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। बस यही मेरी छोटी सी बात है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। ये मैं समझता हूँ ये जो बहुत छोटी सी बातों में आपने कह दिया, ये पूरे काम का सार है। और यदि हर एक आदमी इस बात को फॉलो कर ले और कमिटमेंट के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने काम के साथ ईमानदारी कर ले, तो मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ने से, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो एक सूफिया सैफी जो हैं, उनको भी हमने एजाज करने के लिए बुलाया था, लेकिन उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही है और वो मुंबई में है अभी, तो इसलिए नहीं आ पाई है। तो उनका भी एक वीडियो हमारे पास है, मैं चाहता हूँ उसको एक बार प्ले किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सूफी काम की तरफ से दावतनामा मिला, उसका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और हाल ही में मैंने सूफी काम के बारे में जाना और ये जान के बेहद खुशी हुई कि ये संस्था गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं और बुजुर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए पूरी तरह से समर्पित है और नेक काम में जुटे हैं।
29 सितंबर को होने जा रहे मेगा जॉब फेयर और अवार्ड फंक्शन में मुझे आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन किसी खास मसरूफियात की वजह से मैं इसमें शिरकत नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि फ्यूचर में इसका पार्ट बनूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप अपने हमेशा इस लिख मकसद में कामयाब रहें और तरक्की पाएँ। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सूफी काम की तरफ से दावतनामा मिला, इसका आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। ये सूफिया खान है जिन्होंने गिनीज बुक में 4 बार नाम रिकॉर्ड कराया है अपना, और अल्ट्रा रनर है, मतलब 200, 400, 500 किलोमीटर दौड़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता है, तो और कई दिनों तक दौड़ती रहती हैं। ये आज यदि यहाँ होती तो मुझे लगता है प्रोग्राम और शानदार हो गया होता, लेकिन खैर आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा इनको फिर इन्वाइट करेंगे। और इनको बुलाना इसलिए भी ज़रूरी है कि खास करके बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए हमें चाहिए कि कोई इस तरह का हमारे पास कोई हो, क्योंकि जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग बच्चों के साथ काम करते हैं और हम लड़कों को मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन थोड़ा सा लड़कियों को भी मोटिवेट करने की ज़रूरत है, ऐसी लड़कियों को आगे लाने की ज़रूरत है जो इस तरह का कोई नाम पूरी दुनिया में कमा चुकी हैं। तो सैफी काउंट ऐसे सब लोगों को ढूंढ करके, इकट्ठा करके उनको लाने की कोशिश कर रहा है। हमारे बीच में मेरठ से रियाजुद्दीन गदरे साहब भी हैं, और शदाब जो इरफान राही साहब का बेटा है वो भी पूरे लगन से, पूरी मेहनत से इसमें काम करता है। इरफान राही साहब तो करते ही हैं और उनका बेटा भी इसमें लगा रहता है। मैं समझता हूँ ये दोनों बहुत मेहनत करते हैं। सर 10 मिनट लगेंगे बस, अभी 10 मिनट और लगेंगे सर। तो राशिद परवेज साहब कहाँ हैं, आए क्या? कॉन्फ्रेंस कॉल उनका चल रहा है। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ जहाँ सैफी साहिबा से कि वो हमारे बीच में आए और कुछ हमें बताएं, कुछ समझाएं। थोड़ा पिछली बार थोड़ी कोताही हमसे हुई थी, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको दोबारा ना करें। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है आप स्टेज की तरफ आ जाएं और बहुत जोरदार तालियां आप जहां सैफी साहिबा के लिए बजा दें। आप एक संस्था भी चलाती हैं और पिछले मुझे लगता है 40 साल से 50 साल से बल्कि सैफी समाज के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। जहां सैफी शुक्रिया सुहेल भाई, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मेरी 50 साल बताया कि मैं 50 साल से हूँ। चलो कोई बात नहीं। अब सबको मैं पहले बस सलाम अर्ज करती हूँ, उसके बाद मैं सुहेल साहब की कितनी भी तारीफ करूँ, मुझे तो लगता है कि बिरादरी में यंग लड़कों में अभी जो एक्टिविटी सुहेल साहब कर रहे हैं और हर वर्ग के आदमी के लिए, हर बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, खासतौर से एजुकेशन के ऊपर जो वो काम कर रहे हैं, उसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। और सुहेल भाई को मैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आज की हमारी ज़रूरत वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वैसे तो पहले भी थी, लेकिन आज के दौर में बगैर पढ़ा लिखा आदमी गधे की बराबर है और उसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना और ये बहुत ज़रूरी था। और सैफियों में मैं ये चाहती हूँ कि अगर सुहेल जैसे लड़के इस सैफी बिरादरी में और भी हो जाए, वैसे तो मैं मुबारकबाद देती हूँ सुहेल को और सुहेल की पूरी टीम को कि वो बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और बहुत तरक्की पाएंगे और आगे चल के सैफियों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। सुहेल ने कहा है माइक मेरे हवाले कर दिया है सुहेल ने इस टाइम, तो मैं कुछ अपने बारे में भी बता दूं। मैं भी एक छोटा एनजीओ चलाती हूं और करीब 2007 से मेरा रजिस्ट्रेशन है और बराबर मैं उस पर काम कर रही हूं। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर भी मैं काम करती हूं।
मेरी महिला पंचायत भी है और गरीब महिलाओं की मैं बहुत मदद करती हूँ और बच्चों की भी बहुत मदद करती हूँ। और आज के दौर में जो मेरा मेन काम है वो ये है कि बच्चों को कुरान पढ़ाना, उर्दू पढ़ाना और बच्चों को मायनों के साथ नमाजें सिखाना, मायनों के साथ। तो और बच्चों को ज़बानी सूरतें याद करवाना। माशाल्लाह 20-20, 25-25 सूरतें मैंने अपने बच्चों को याद करा दी हैं और मायनों के साथ मैंने उनको नमाज सिखाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि 40 या 45 बच्चे मेरे को मैं हैंडल कर रही हूँ और वो भी ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप को पढ़ाने की सलाहियत नहीं है, क्योंकि वो खुद बहुत अनपढ़ हैं और बहुत ही गरीब बच्चे हैं, सड़कों पे घूमने वाले बच्चे और कुछ कूड़ा बीनने वाले बच्चे जो अक्सर मुसलमान हमने देखे हैं। मैंने ये जो काम शुरू किया है, मैं एक बार जा रही थी कहीं पर, तो वहां पर मुझे कुछ बच्चे कूड़ा बीनते हुए मिले। तो मैंने सोचा मैं इनसे जरा बात करके देखूंगी ये बच्चे कौन है। बच्चों से 3-4 बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने, किसी ने मोहम्मद सलीम नाम बताया, किसी ने अख्तर नाम बताया, किसी ने मतलब मुसलमान ही बच्चे मुझे ज्यादा मिले। तो मुझे बड़ी फीलिंग हुई कि इस तरह का काम जो मुसलमान ही बच्चे कूड़ा बीनना है और मुसलमानी बच्चे इतने गरीब हैं जो बेचारे एजुकेशन नहीं पा सकते। तो उसी दिन से मैंने ऐड कर लिया था कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है और इन बच्चों को इन्हें मुझे दीन सिखाना है। और इनके माँ बाप, बहुत से बच्चों के वैसे माँ बाप हैं कि बच्चों को ये भी नहीं बताया उन्होंने कि अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, कलमा किसे कहते हैं और हम कौन है, हम मुसलमान हैं, हम कौन है, मतलब हमारा दीन क्या है। तो उन बच्चों को मैंने दीन सिखाने का फैसला किया और अल्लाह का शुक्र है मेरी मेहनत रंग लाई और मैं आज 40 से 45 बच्चों का एक छोटा सा स्कूल चला रही हूँ। और जिसपे मेरी अख्तर साहब, मेरे सामने मेरे भाई बैठे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा हॉल मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया, क्योंकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं 40-45 बच्चों को पढ़ा सकती, लेकिन उन्होंने इसमें मेरी बहुत मदद की है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना बात खत्म कर, शुक्रिया। साथ साथ सुहेल और उनकी एनजीओ को बहुत बहुत मुबारकबाद इस प्रोग्राम के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे बीच में बाबू खान सैफी साहब भी बैठे हैं, चौधरी बाबू खान सैफी साहब। मुझे बहुत देर में आप दिखाई दिए हैं, आपका भी इस्तकबाल है। फुरकान सैफी साहब, ताहिर सैफी साहब, ताहिर भाई, मेराजुद्दीन साहब नोएडा, डॉक्टर जमील साहब नोएडा वाले हमारे दोस्त और हमारे एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर भी हैं और हर जगह खड़े होकर के हमारी मदद करते हैं और बहुत डायनेमिक हैं, बहुत यंग हैं, डायनेमिक। एक बार खड़े हो जाए सब, जरा सोए हुए हैं बहुत देर से, एक बार बहुत जोरदार तालियां के लिए बजा दें सब लोग। वाले अफसर भाई बैठे हुए हैं। एजाज सादिक साहब जो संगम स्टील के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, जोना कंस्ट्रक्शन के नाम से भी चलाते हैं। आपका भी बड़ा शानदार काम है, आपके लिए भी एक बार बहुत जोरदार तालियां। फिरोज साहब, फिरोज भाई हमारे खलवा चिंतन किधर है? फिरोज भाई किधर है? फिरोज भाई हैं क्या? नहीं है। तकी भाई हमारे बीच में है, तकी भाई बैठे हुए हैं दिल्ली 6 से और बहुत ही शानदार आप काम कर रहे हैं दिल्ली। अपने इलाके में मैं समझता हूँ जो मुस्तफाबाद का इलाका है, उस इलाके में बहुत इतने उम्र दराज होने के बावजूद भी बहुत एनर्जेटिक हैं और बहुत समाज के कामों में लगे रहते हैं। यदि पानी नहीं है, स्कूल को लेकर के कोई इशू है, तो जितने भी चिट्ठियां लगानी है आप सब लगाते रहते हैं। मैंने सब आपकी सरपरस्ती में सब कुछ सीखा है। राजुद्दीन गदरे साहब भी मेरठ वाले हैं, हमारे बीच में हैं और एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें सब लोग, राजुद्दीन गदरे साहब के लिए। देखिए हमारे बीच में रफीक भाई हैं जो कोहिनूर के नाम से फॉर्म चलाते हैं, नियाज भाई हैं जो निज़ाम फर्नीचर के नाम से अपना फॉर्म चलाते हैं, जावेद साहब बैठे हैं, शायद जावेद साहब भी हैं
शरीफ भाई हैं, ये सारी टीम ऐसी है जो सब यंग लोग हैं, बहुत डायनेमिक हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं सभी लोग। हमारे बीच में समीम सैफी साहब, हाजी समीम सैफी साहब आए हैं, हाजी वसीम साहब हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हाजी समीम सैफी साहब जो है वो हमारी एडवाइजरी शताब कमेटी में भी आप हैं और देर से मुझे लगा पहुंचे, कहीं फंस गए थे। आपकी तबीयत खराब रहती है आजकल और आप हमारे बीच में हैं, आपका बहुत इस्तकबाल है, आपकी सरपरस्ती में ये काम सब आगे चल रहा है। मैं राशिद परवेज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको लाएं जरा प्लीज। और जमील साहब, राशिद परवेज साहब, यदि कॉन्फ्रेंस कॉल उनका खत्म हो गया हो तो जरा एक बार। चल रही है। सिंभावली मिल से नजर खान साहब हमारे बीच में मास्टर जी, उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हाजी शमीम सैफी साहब जो अभी तशरीफ लाए हैं और ज़कात कमेटी के जिम्मेदार हैं, उनका भी इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। किसी वजह से देर हो गई होगी, वो जिम्मेदार लोग ऐसे होते हैं, देर हो जाती है, तो उनका भी खैर मकदम है। अब मैं सीमा आबिद साहिबा को गुजारिश करूंगा कि वो डायस पर आएं और कुछ ब्रीफ करें कि तालीमी और सामाजिक और जो भी हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम क्या कर पा रहे हैं, आज के इस परिप्रेक्ष्य में हमें क्या करना चाहिए और अब जो हम कर रहे हैं उसमें हम कहाँ तक सही हैं। सीमा आबिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जमील साहब का, सुहेल भाई का, कि उन्होंने सैफी अकाउंट खोला और मेरे ख्याल से जो रास्ते थोड़े देने के लिए फिर जो काम करने का जो तसलसल था वो थोड़ा ठहर गया। हम लोग स्वाद में काम कर रहे थे, तो शमीम साहब की तबीयत की वजह से थोड़ा इस काम में रुकावट है। तो मुझे बड़ी खुशी मिली जब जमील साहब ने मुझे बताया कि सैफी अकाउंट खोला है और फिर से हम लोग जो है इस एरिया में काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना तारुफ दे देती हूँ कि हम लोग जो है एजुकेशन की फील्ड में और सोशल फील्ड में हम लोग कैसे एक्टिव हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है, दौलत राम कॉलेज से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हॉकी की प्लेयर रही हूँ, नेशनल खेली हूँ और यूनिवर्सिटी खेली हूँ, और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कलर अवार्डेड प्लेयर हूँ। बाद में मैं टेक्निकल ऑफिशियल रही हूँ और जितने भी कॉलेज में इंटर कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें मैं हॉकी इंडिया में टेक्निकल ऑफिशियल अभी तक रही हूँ। तो दूसरी बात मैं ये बताती हूँ, ये तो मेरा एक स्पोर्ट्स का लेवल रहा। जब मेरी शादी हुई तो दिल बड़ा बेकरार सा था एक लेडी होने के नाते, क्योंकि दिल में तमन्ना बहुत थी कि कुछ करूँ। माँ बाप ने ग्रेजुएशन कराई, उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे शौहर ऐसा अता किया कि उन्होंने मेरे दिमाग से और जो मैंने सोचा उस लेवल पे उन्होंने सोचा और कहा कि जो तुम करना चाहती हो फील्ड में उसकी मुझे परमिशन अता करी। तो इस बीच में इससे पहले कि मैं अपना आपको फिर बताऊं, आप लोगों को भी अपनी बेटियों को, बहनों को और शरीक हयात को अगर वो काबिल है तो आप प्लीज उन्हें कुछ करने का मौका जरूर दें। जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हुए और फिर फौरन ही मैंने चंद एक सालों में ही नेशनल लिटरेसी मिशन जो दिल्ली में आया वो मुझे पूरे वॉल सिटी का एरिया कोऑर्डिनेटर बनाया, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली से ताल्लुक़ रखती हूँ और पुरानी दिल्ली भी जो नई दिल्ली से अजमेरी गेट से शुरू होता है और आगे तक का। तो जिस वक्त मेरा ज़माना था पढ़ने का, उस ज़माने में 70s में, प्लीज़ सुनिएगा, उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज नहीं था। मैं जब भी स्कूल जाती थी तो मेरी मदर से ये कहा जाता था
बहन इसे क्यों पढ़ा रही हो, क्या ये सर्विस करेगी? तो जब भी ऐसा होता था कि मेरी मदर कहती थी नहीं आप छोड़ो आप, तो सबसे ज्यादा मेरे पास हथियार क्या होता था, मैं खाना छोड़ दिया करती थी। मैं कहती थी ऐसे तो मेरे माँ बाप मानेंगे ना और मुझे पढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कराई और मैंने बहुत अच्छे नंबरों से सब कुछ पास किया। मैं प्लेयर रही, पूरी इंडिया में मैं नेशनल खेलने गई, यूनिवर्सिटीज खेलने गई, अल्लाह का शुक्र है। तो इसके बाद में बच्चों के बाद में जब मैंने नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट किया तो उसकी भी एक वजह थी कि जब मैं बच्चे स्कूल में थी छोटी तो मुस्तकिल मेरे मोहल्ले से, एक मेरे भाई यहाँ पे तकी साहब भी मौजूद हैं, तो मेरे मोहल्ले से सारी लेडीज आती रहती थी। मुझे होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता था कि अभी इसको खत लिख दीजिए, अभी उसको खत लिख दीजिए, तो मेरा बहुत सारा टाइम इसमें स्पेंड हो जाता था। तो मैं समझ नहीं पाती थी, उस वक्त तो मैं काम कर दिया करती थी। जैसे मुझे समझ आता हुई तो फिर मैंने सोचा कि मुझे इनको पढ़ाना चाहिए। तो स्कूल जब मैं पढ़ रही थी तो थोड़ा बहुत मैं बच्चों को पढ़ा पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला नेशनल लिटरेसी मिशन का। उसमें मैंने सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर्स थे हर्षवर्धन जी, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी 90s में, 96 से और 95 से। तब हमने 100 से ज्यादा जो है सेंटर्स खोले, पूरे 1 to 1 हाउस टू हाउस हमने सर्वे किया। उसमें हमने कोई पैसा नहीं लिया, हमारी एनजीओ है नेचुरल वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी जो हमने रजिस्टर्ड कराई, और फिर हमने पूरी टीम बना के लगभग 100 लोगों से भी ज्यादा की टीम, और हम लोगों ने 2000 तक लेडीज को हमने लिटरेट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सेक्रेटरी साहब ने जो एस रघुनाथन जी थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर हमने दिल में हस्बैंड के साथ में हमने स्कूल की एक नींव डाली, लिटिल स्टार पब्लिक स्कूल जो पुराने दिल्ली में है, और लगभग अल्हम्दुलिल्लाह हमको 30 साल हो गए उस स्कूल को चलाते हुए। तो हम लोगों ने वो जो स्कूल खोला तो वो वजह यही थी कि हम लोग चाहते थे कि पुराने दिल्ली के लोग, क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो आपको मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा 19-20 कमी कर देते हैं, लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम के स्कूल के थ्रू सभी बच्चों को उस लेवल की पढ़ाई अदा करवाई कि सारे बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जा सके। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के बच्चे एक हाफिज होने के साथ साथ वकील भी हैं, सर्जन भी हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं और अपना बिजनेस भी चलाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा मैं अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने बच्चों को पढ़ाया और उनके अंदर दीनी तालीम का रुझान भी पैदा किया, तभी तो वो हाफिज कुरान बने और नमाजी बने। चलिए एक बार फिर मैं आती हूँ सैफी काउंट की तरफ। बहुत बहुत मुबारकबाद कि सैफी काउंट की इब्तिदा हुई कुछ टाइम से। तो हम लोगों को जो कोई एनजीओ चलानी होती है तो हम लोगों को अगर हमें कुछ एक को चलाना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा आपको मशवरा दूं और आप इस पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप तवज्जो देंगे, क्योंकि हम लोगों का भी इस काम में इस फील्ड में काफी तजुर्बा है। तो आपको नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ और सेंट्रल दिल्ली को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग किसी एरिया के हिसाब से नहीं कर सकते कि हम ईस्ट दिल्ली या सिर्फ उत्तम नगर या फिर हम लोग साउथ दिल्ली या कुछ हम इस लेवल पे काम करें। तो हम लोगों को 4-5 लेवल पे इसको डिवाइड करके और वहां पर हम लोगों को एक अपना मैनेजिंग कमेटी बनानी है कि मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनर्जी है कुछ ना कुछ काम करने का, हमेशा दिल चाहता है, अल्लाह हिम्मत अता फरमाता है। तो हम लोग इस लेवल पे काम करके जब हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो फिर जाहिर बात है आप उस एरिया में किसी ना किसी को तो आप लेंगे, तो वही जो आप जिसको चुनेंगे वहां पर तो वही बिरादरी के लोगों से आपका कांटेक्ट कराएंगे, और आप जो भी अपने आप को जो सर्व करने वाले लोग होंगे, जो खिदमत करने वाले लोग होंगे, नेटवर्किंग का सारा जमाना है। तो सुहेल भाई से मैं ये कहना चाहूंगा, जमील भाई से, कि जैसे भी स्कीमें आती हैं, जो भी आप कमेटीज बनाएंगे एरिया के हिसाब से, आप तुरंत वहां पर जो है उनको भेजें और वहां पर जो भी लोग काम करेंगे वो उसको सोशल लेवल पे जमीन पर उतारेंगे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह के काम करते रहे हैं, क्योंकि ये मौका ऐसा नहीं कि हम टोटल लेवल पे मैं अपने काम बता सकूं, क्योंकि हम लोग अपने सोसाइटी के जरिए से बेवाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेंशन और मतलब इतने काम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे भी जमील भाई ने कहा कि सब जानते हैं, तो काम बताना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा टाइम भी लग जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा को थोड़ा, क्योंकि प्रोग्राम को हमें 15 मिनट में वाइंड अप करना है। सभी लोग, हम लोग तो सुबह से यहाँ 8 बजे से 8:30 बजे से मौजूद हैं, क्योंकि पहले हमने जॉब फेयर किया। जॉब फेयर में तकरीबन 1200 बच्चों को, यहाँ पर 1200 बच्चे आए, उनको मैनेज करने में 50-60 लोगों की टीम लगी रही
और उसके बाद हमने फिर ये तकरीबन 32 कंपनियों के साथ मिलकर के मोहसिन साहब और बाकी सबने मिलकर के काम किया है। हमारे बीच में सरफराज भाई हैं, सरफराज सैफी साहब आ गए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जरा आगे आ जाए। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जो हम लोग सारी संस्थाओं को एक साथ लाने की जो बात हमने छेड़ी है आज, तो हमारा उसके पीछे क्या मकसद है और क्यों हम वो करना चाहते हैं। उसके पीछे मकसद ये है कि सैफी काउंट की अपनी कैपेबिलिटी है। सैफी काउंट की अपनी कैपेबिलिटी ये है कि हम लोग स्कीम्स के साथ काम करते हैं। हम लोग ज़कात को लेकर के इनिशिएट हमने शुरू किया, उससे लोगों के लाइवलीहुड जनरेट करने की बात कर रहे हैं। और सैफी काउंट में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और करते जाएंगे। अब मुझे इसमें लगता क्या है कि अकेले सैफी काउंट ये सब नहीं कर सकता है, या सैफी काउंट के 4-6 लोग या 10 लोग जो टीम बनी है वो सब नहीं कर सकती है। हमारा मानना ये है कि जो हमारी बाकी की जो तंजीमें हैं उनकी अपनी भी एक कैपेसिटी है, उनकी अपनी भी एक कैपेबिलिटी है, उनकी अपनी भी एक स्ट्रेंथ है। सैफी काउंट क्या चाहता है कि हम लोग आइडियाज़ को एक्सचेंज करें। हमारे पास जो है वो हम आपको देना चाहते हैं, आपके पास जो है वो हमें दीजिए। हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा हो जो आपके काम का हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा हो जो हमारे काम का हो। तो हम ये चाहते हैं कि वो जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है वो सभी के साथ होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ सलीम साहब का अपना बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। सलीम साहब के एक्सपीरियंस से हमें टेक्निकली चीज़ों को समझने की सीख मिलेगी। हमारे पास जो है वो हम देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो सैफी काउंट का जो प्लेटफॉर्म जो हम लोग रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में मान लीजिए मिसाल के तौर पे मुझे ओखला में सैफी काउंट के जरिए स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है, बट सैफी काउंट का वहाँ पर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे लोग नहीं है जो वो काम कर सकें। लेकिन हाँ ये ज़रूर है वहाँ पे कोई ना कोई सैफी तंजीम है। तो हम ये चाहते हैं कि वो अपने लेवल पे उस काम को वहाँ इम्प्लीमेंट करें, उसमें सैफी काउंट उनको ट्रेन करेगा, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करेगा। और इस सब के पीछे एक बात यह है कि हमें कहीं अपना नाम, कहीं लोगो, कहीं बैनर, कहीं कोई नाम की गुंजाइश नहीं, हमें नहीं चाहिए किसी से। आप हमसे सीख लीजिए, जो हमें आता हम बता देंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, हमारी टीम आकर के उसको इम्प्लीमेंट करा देगी, आप ही के नाम से कराएगी। अल्टीमेट मकसद ये है कि हम सैफी बरादरी के उस लास्ट आदमी तक वो सर्विसेज पहुंचाना चाहते हैं जो उसका मुस्तहिक है, जो उसका हकदार है। ये मेरा मानना है, सैफी काउंट का यही मानना है और हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। मुझे किसी ने सवाल किया जब हम ये अवार्ड करने की बात कर रहे थे कि सारी हम तंजीमों को बुलाएंगे, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको हम अप्रिसिएट करें, क्योंकि हम बहुत छोटे, हम क्या उनको अप्रिसिएट करेंगे, हम तो सभी सीखा ही उन्हीं से है, सब बड़े लोगों से सीखा है। पर हमने कहा कि नहीं, हम सबको एक जगह बुलाना चाहते हैं, उनके साथ जो डायलॉग है वो करना चाहते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि ये सब आप क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है, ये सब होगा नहीं, ये सब तुमसे नहीं होगा, ये होगा नहीं काम, ये होगा तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा उस दिन जिस दिन तुम प्रोग्राम करोगे। हमने कहा प्रोग्राम करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होने वाला, आप चिंता ना करें, हम करेंगे इसको। तो कहते हैं आपका मकसद क्या है करने का, आपका मकसद क्या है करने का। तो उन्होंने कहा कि आपका मकसद क्या है करने का। तो हमने कहा कि हम सबको इकट्ठा करके इस तरह से चीजें करना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और कोई इसका मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से और आज के इस जो हमने शुरुआत की है, जो सबको सारे संस्थाओं को एक साथ जोड़ करके काम करने की जो शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हमें भी सबसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और हम कोशिश करेंगे कि सबसे हम सीखें। और यदि इस तरह के डायलॉग्स बाकी संस्थाएं भी करें, बाकी और तंजीमें भी इस तरह के डायलॉग्स करें, लोगों को बुलाएं, उनके साथ बात करें, उनके साथ इंटरेक्शन करें और उनके पास जो आइडियाज़ है उनको एक्सचेंज करें, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा और बहुत कुछ बदलाव की शुरुआत होगी इंशाल्लाह। तो ये सैफी काउंट की शुरुआत है और हम इसकी वजह से इसी तरह से हम चाहते हैं कि काम हो। तो हमारे बीच में दो हमारे जो अवार्डी हैं, जो गेस्ट हैं वो आए हुए हैं। एक सरफराज सैफी साहब हैं और मैं समझता हूँ सरफराज सैफी साहब किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सरफराज साहब जो हैं वो नेशनल न्यूज़ चैनल में एंकर हैं क्या हमारे बीच में कहीं? हाँ भाई साहब आ जाए जरा, आप जल्दी से आ जाइए, बोलता रहूँगा, आप आइए प्लीज़। आप हमारे एडवाइजरी बोर्ड के फाउंडर मेंबर भी हैं सरफराज सैफी साहब और आप नेशनल न्यूज़ चैनल पर एंकर्स हैं। राष्ट्रवाद के नाम से एक प्रोग्राम आता था, आप इंडिया में नंबर 1 TRP में वो चैनल रहा है, वो प्रोग्राम रहा है। तो बहुत जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाते रहे बस।
मैं मास्टर शेखो में साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप राइस पर आए वो मोमेंटो। बिल्कुल बराबर की टक्कर है आज दोनों की, बराबर वाली टक्कर है आज भाई। बहुत जोरदार तालियों से सब लोग इस्तेमाल करें। सरफराज साहब किसी नाम किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, आप मेरे भाई हैं और हम लोग काफी टाइम से, मुझे लगा 12-15 साल से साथ हैं और देखते देखते ये भी बूढ़े हो रहे हैं, मैं भी होता जा रहा हूँ थोड़ा। आप तो नहीं हो रहे खैर। बहुत शुक्रिया। राशिद भाई नहीं, आप तो जवाब देंगे सर। राशिद साहब, राशिद सैफी साहब हैं क्या? राशिद सैफी साहब मॉडर्न गैलरी वाले हमारे बीच में हैं क्या? राशिद साहब स्टेज की तरफ आ जाए, मैं मुझे नजर नहीं आ रहा है, लाइट मेरे सामने पड़ी हुई जरा। और मैं उसमें अपने इकबाल भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सलीम भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों डाइस की तरफ आ जाएं। देखिए राशिद साहब जो हैं, आपका एक्सपोर्ट का, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट का काम है और पूरी दुनिया में आप अपना काम फैलाया हुआ है, पूरी दुनिया में इनका काम फैला हुआ है। और मुझे लगता है चाइना की तो, सॉरी, जो श्रीलंका और चाइना की तो मुझे लगता है 1000 विजिट भी हो गई हो तो कम होंगी। आप रेगुलर चाइना श्रीलंका में रहते हैं। बहुत जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजा दें। और मैं समझता हूँ आप जैसे लोगों से, जो युवा है, उनको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपसे और अनीस साहब से, क्योंकि अनीस साहब सुबह 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इतना तो कोई यंग आदमी नहीं चलता, मैं भी नहीं चलता हूँ। एक बार जोरदार तालियां सब लोग बजा दें, बहुत जोरदार तालियां। डॉक्टर जुल्फिकार भी हमारे बीच में है, डॉक्टर जुल्फिकार सैफी। आपने भी अभी ग्रेजुएशन किया है, MBBS किया है और अभी आप एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी जो लोग अवार्डीज हैं हमारे, उन सब से एक उनके साथ यदि ग्रुप फोटो हो जाएगा तो बड़ा यादगार रहेगा हमारे लिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा आ जाएं। हिलाल बदायूं साहब, सरफराज साहब, क्योंकि बहुत देर से आए, तुमको पहले आना पड़ेगा। सरफराज भाई आ जाएं, हबीब सैफी साहब आ जाएं और हबीब साहब आ जाएं और राशिद साहब आप भी आ जाएं जरा। राशिद साहब आ जाएं। 3-4 कर लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। कोई बात नहीं, आइए ना। शीला मैडम आए प्लीज। अच्छा जी, क्या बोल रहे हैं? आपके हिस्से में जो काम था उसका क्या हुआ? है? हाँ। अरे सर, जैसे आपका मन करे सर, आप भाई हैं हमारे, आप स्मार्ट लग रहे हैं बहुत। कितना 5 किलो वजन बढ़ाया? कितना बढ़ाया? अच्छा, वेरी गुड। हाँ, शाबाश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साहब और इमरान साहब गाजियाबाद से तशरीफ लाए हैं, वो डाइस पर आ जाएं प्लीज। खुर्शीद साहब, तीनों लोग डाइस पर आ जाएं। देर से आए हैं तो देर से जाएंगे यहाँ से भी, डाइस से। गाजियाबाद की का ऐसे भी लोगों की जरूरत है सर, ऐसे भी लोगों की जरूरत पड़ेगी हमें। दमखम सबको चाहिए भाई। हमारे टीम के लोग, हमारे भी साथी पीछे बैठे हैं, हम चाहते हैं वो भी एक बार आ जाए। न्याज भाई आ जाए, शरीफ भाई, न्याज भाई, जावेद भाई, समीम साहब भी आ जाए। आ जाइए सर प्लीज, सब लोग आ जाए एक बार, क्योंकि बस अब सोच रहे हैं इसको फिनिश कर ही दें प्रोग्राम को ना। हाँ, हम एक्चुअली कौसर साहब कोई कॉन्फ्रेंस कॉल पे हैं और उनका कॉन्फ्रेंस कॉल बहुत देर से चल रहा है, बस उन्हीं का इंतजार है। वो 2 मिनट में आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाए। उनका कॉन्फ्रेंस कॉल, कोई डिपार्टमेंटल कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा है।
आ जाइए सर, बिल्कुल रफीक भाई को पकड़ के लाओ आप एकदम से। देखिए ये सब ऐसे युवा साथी हैं जो बहुत शानदार काम कर रहे हैं, अलग अलग शोबों में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे साथी यदि सैफी काउंट के साथ होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम बहुत आगे जाएगा। और ऐसे लोगों की वजह से सैफी काउंट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इनका साथ, इनका सहयोग, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मुझे लगता है कि हमेशा सैफी काउंट के साथ है। फोटो खिंच गई रफीक भाई? इमरान भाई, एडवोकेट इमरान भाई जो है हमारे इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं। इमरान भाई हमारे दोस्त हैं, आर्किटेक्ट हैं। जी एडवोकेट इफ्तिखार साहब अमरोहा से तशरीफ लाए हैं, एक बार जरा आ जाएंगे इधर तो अच्छा रहेगा। एडवोकेट इफ्तिखार साहब अमरोहा से तशरीफ लाए। देखिए आप बहुत एक्टिव एडवोकेट हैं और ये जो सैफी काउंट का जो काम है ये बहुत दूर दूर तक अभी जा रहा है। बहुत दूर दूर से जो यूथ है वो सब सैफी काउंट की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। हमारे एक साथी ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हैं सैफी काउंट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल्ली के या दिल्ली से बाहर सब जगह जाएगा, इंडिया में भी जाएगा और उससे बाहर भी जाएगा। तो कोशिश सिर्फ यही है कि जो काम है वो बहुत सलीके से और बहुत कायदे से होता रहे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी इंशाल्लाह। आज इस सैफी काउंट के प्रोग्राम में आए हुए हमारे सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आपने बहुत कामयाब बनाया। सैफी काउंट पिछले 3 साल से जिस गति से, जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है वो सब आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपका जो मेहनत है उसी के सहारे से आगे बढ़ रही है। तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग सैफी काउंट ये सब आपकी काउंट है, ये सब आप ही की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज पूरे इंडिया लेवल से हमारी 10-12 तंजीम, 10-12 संस्था जो सैफी बरादरी की यहाँ आई हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि तंजीम चाहे 50 हो लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए, बराबर की तरक्की का लक्ष्य होना चाहिए। हमें कोई वो नहीं है। सैफी काउंट एक ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। हमारा हर किसी तंजीम को सल्यूट मारते हैं, सभी सदरों को सल्यूट मारते हैं, सभी की हम लोग तारीफ करते हैं। पिछले 40 साल से मैं भी बरादर के बीच में काम करता चला रहा हूँ। हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन्हीं से हमने सीखा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, कोई भी बरादर जब तक तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी बरादर जब तक आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी बरादर जब तक सत्ता के शिखर पर नहीं पहुँच सकती जब तक कि उसके पास तालीम ना हो। तालीम वो बुनियाद है जो आपको बहुत शिखर तक पहुंचा देती है। तालीम की बुनियाद पर ही तभी कौम आगे बढ़ती हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, तालीम को आप पहला हथियार बना लें। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें और मिलजुल कर कार्य करें। और मैं सभी जिम्मेदारों से एक अपील और करना चाहता हूँ कि जितनी भी तंजीमें एक दूसरे की बुराई ना करें, तरक्की की तरफ करें, बरादर की तरफ आगे बढ़ाएं, बरादर को आगे शीर्ष तक पहुंचाएं। और एजुकेशन के क्षेत्र में बरादर बहुत आगे बढ़ रही है लेकिन पॉलिटिकल में हम लोग बहुत पीछे हैं। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि राजनीति के क्षेत्र में भी आप लोग आगे आएं और जो हमारे भाई आगे आ रहे हैं उनको कोऑपरेट करें। तो इसी के साथ में मैं आपको फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैफी काउंट आपकी है, इसे आगे बढ़ाएं और इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग सहयोग करें। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिए मास्टर शेर मोहम्मद साहब का। खेत कारखानों की रौनक तुझसे है आबाद,
खेत कारखानों की रौनक तुझसे है आबाद, सैफी जिंदाबाद बिरादर सैफी जिंदाबाद। इन अल्फाजों के साथ में हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के मशहूर शायर हमारे बीच में जनाब हिलाल बदायूनी सैफी साहब मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से इस्तकबाल करें एक ऐसे शायर का जो कि जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है, हमारे बीच में है और मौलाना उस्मान फारूकी नेशनल अवार्ड से आज उनको नवाजा गया। जनाब हिलाल बदायूनी साहब। मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मैं चाहता हूँ निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये काम फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो उठो मेरी दुनिया के आम इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। हज़रात, आज ये सूफिया NGO और सैफ़ी काउंट के ज़ेर एहतमाम बहुत खूबसूरत महफिल मुनक़िद हुई। आप सभी मेहमानान का शुक्रिया, इस्तकबाल, बिलखुसूस मुबारकबाद भाई सुहेल सैफ़ी के लिए। और सुहेल के माना एक सितारे के होते हैं और किसी किसी सितारे की ये खूबी भी होती है कि जब रात बहुत अंधेरी हो तो उसमें उसकी ऐसी चमक, ऐसी रोशनी हमें देखने को मिलती है कि चांद की कमी का एहसास भी नहीं होता। वही रोशनी जनाब सुहेल साहिब रखते हैं। मैं उनकी बड़ी तकरीर करता हूँ, उनके जज्बे की भी। तालीम के लिए आपने बहुत से काम किए और एक बात ये भी बहुत अच्छी है, मेरे तमाम अजीज़ हैं, अगर नाम लूँगा तो बड़ा मुख्तसर मखसूस वक्त है। एक बात ये भी अच्छी है, जो इसका नाम है सैफ़ी काउंट, तो आपने देखा कि स्वाद की भी हौसला अफजाई की गई, सैफ़ी राब्ता कमेटी की भी हौसला अफजाई की गई और सैफ़ी बरादरी की जो और भी तंजीमें हैं उन सब की हौसला अफजाई की। इससे जाहिर है कि सबको काउंट किया गया, इसलिए ये सैफ़ी काउंट है। ये ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद रहें, क्योंकि मुत्तहिद में ही हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है, हमारा यही माशरा है। तालीम की बात मेरे बड़े मोहतरम शेर मोहम्मद साहब ने फरमाई। पहले तालीम का अगर जिक्र किया जाए तो तालीम से ही इंसान को सच और झूठ में फ़र्क करने का सलीका आता है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने का सलीका आता है। तालीम ही सुहेल साहिब का मिशन है और ये मिशन सर सैयद के ज़माने से आज इस मिशन पर हम सभी को अमल करना है। एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, एक शम्मा जलाना है मगर ये नहीं सोचा, दामन भी बचाना है मगर ये नहीं सोचा, दौलत तो कमाना है ये सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा। बच्चों को पढ़ाना है मगर ये नहीं सोचा, और बच्चों को इसलिए पढ़ाना है कि हमें अपना मुस्तकबिल भी सलामत रखना है, हमें अपनी पहचान, अपने माशरे को भी सलामत रखना है। कभी अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर किसी कौम को गुमराह या पस्ती में ले जाना हो तो उससे उसकी तालीम, उससे उसकी पहचान, उससे उसका कल्चर और संस्कृति छीन लो। तालीम की क्या अहमियत है, मैं अक्सर व बेशतर निज़ामत के हवाले से आप लोग सुनते रहते हैं। 4 मिसरे और सुनाना चाहता हूँ, और ये माहौल इख्तिताम का है, तो जिस जोश के साथ हम इस महफिल में शरीक हुए थे उसी जोश के साथ उन्हीं पैगामात को लेकर हम अपने घर पहुँचेंगे कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और ये आपका इत्तेहाद सलामत रखने के लिए ये सैफ़ी काउंट की जो भी कोशिशें हैं, जो भी खिदमात हैं, उन सभी का मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए, जितने भी अवार्डी, बहुत सी मुलाकातें इस प्रोग्राम की निस्बत से मेरी हुई, भाई सरफराज साहिब और दीगर जो हजरात हैं वार्ड साहिब। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूँ और आप सबसे ये वादा भी लेना चाहता हूँ कि ये जो एक फ़ंक्शन था ये सिर्फ एक मुलाकात का फ़ंक्शन नहीं था, बल्कि बड़े मखसूस पैगामात हमें आज की महफिल से जो मिले हैं, हम उन पैगामात पर अमल भी करना है, अपनी बिरादर, अपने समाज तक पहुँचाना है। आखिरी 4 मिसरों से आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैंने माना मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, दरो दीवार से टकरा के पलक आएगी, अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। अब भी मौका है अंधेरों का करो कोई इलाज वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। अल्लाह हाफ़िज़।
बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल बदायूनी साहब। एक बार जोरदार तालियां बजा करके एहसास दिला दीजिए कि बदायूं से हमारे हिलाल बदायूनी साहब आए और हमने सैफी काउंट ने ऐवान गालिब के सेमिनार हॉल में उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया। अब मैं जनाब हामिद अली साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए, वो फॉरेस्ट ऑफिसर रह चुके हैं और बुलंदशहर से हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, उनसे कहता हूं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी 2 अल्फाज सैफी काउंट के नज़रिए से कहें। जनाब हामिद अली सैफी साहब, एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। हाज़िरीन महफ़िल, सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस मीटिंग ऐवान गालिब में काउंट शफी के हवाले से मैं जनाब सुहेल साहब जो इसके चेयरमैन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने हमें ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी की कुछ लोगों को, जिसमें मेरे जनाब जनरल सेक्रेटरी हाजी के नफीस साहब और हमारे मास्टर जी अली शेख साहब जो कि शफी रतन अवार्ड से नवाजे हुए हैं वो, और हाजी मुस्तफ़ा साहब, उनके साथ में शरीक हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे जनाब मास्टर शेख मोहम्मद साहब ने कहा कि हम लोग शफी जो तंजीमें चलाते हैं उससे भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें और हमारी आने वाली नस्लों को पॉलिटिकल पार्टीज़ में आना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अकेला वाहिद बुलंदशहर ज़िले से हूं जो अपना दल पार्टी का ज़िला अध्यक्ष चुना गया हूं। और 4 अगस्त को मैं जुड़ा था, 5 अगस्त को कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस थी अपना दल की जो पूरी यूपी से थी, 75 ज़िलों से। उसमें हम बुलंदशहर से 5 गए थे जिसमें मुझे चुना गया था। उसके बाद में नेपाल बॉर्डर पर बहराइच में हुआ 5 सितंबर को, मैं उसमें भी शरीक था। और एक लखनऊ में जल्दी हुआ, उसमें भी शरीक था। अभी 1 तारीख जो परसों आ रही है शायद, उसमें रायबरेली लखनऊ के पास एक ज़िला है, उसमें भी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी मुझे मदऊ किया गया है। लेकर के 75 ज़िलों में अपना दल का बहुत वजूद है। पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी मुझे ऑल इंडिया सैफी राब्ता कमेटी का संगठन मंत्री भी चुना गया है। आपको शायद मालूम हो, अभी पिछले 10 दिन पहले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स में आपको आना चाहिए अपना वजूद। जिसका कोई अपना रहनुमा नहीं, उसका कोई वजूद नहीं। मैं समझता हूँ कि कोई नहीं पूछता, बहुत करीब से देखा। 40 साल से मैंने इलेक्शन कराए हैं, जब से सर्विस में आया था 21 साल का, तब से मैंने देखा है। ये फॉरेस्ट से मैं रिटायर हुआ, मैंने बड़े बड़े टाइगर या लाइन्स को जो आप जानते हैं उनको मैंने रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश में भी किया, यूपी में भी किया। पट्टे पिला दिए, बड़े बड़े वन्य यानी वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं उनको मैंने पट्टे पिला दिए। आप फॉरेस्ट के अंदर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा और यूपी का फॉरेस्ट एसोसिएशन फेडरेशन का, और जिला अध्यक्ष 3 बार रहा। तो जहाँ तक सवाल है इस बात का कि पार्टी से जुड़िए और अपना वजूद बनाइए। आपको कोई पूछेगा तभी कि जब आपको कोई वजूद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि राब्ता कमेटी और वायदा करती है आपसे, मैं इस स्टेज से करता हूँ कि मैं सुहेल साहब की जो काउंट शफी काउंट है उसका शान बाशाना हमारी तंजीम खड़ी हुई मिलेगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और अब मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए 1 मिनट के लिए दावत दूंगा जनाब हबीब सैफी साहब को कि वो उर्दू अदब के बहुत बड़े राइटर हैं, शायर हैं और कलमकार हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इस्तकबाल कीजिए। 1 दर्जन से ज्यादा किताबें आप लिख चुके हैं जनाब हबीब सैफी साहब। अस्सलाम वालेकुम। इख्तितामी कलमात होने चाहिए, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया गया है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बफ़ैज़ रब खुशा किस्मत के मैं इदगाम रखता हूँ, बफ़ैज़ रब खुशा किस्मत के मैं इदगाम रखता हूँ। बयाने तर्ज़ में अपनी कई अक़साम रखता हूँ, बयाने तर्ज़ में अपनी कई अक़साम रखता हूँ। और फ़रिश्ते रोज़ लाते हैं मेरे घर रहमत व बरकत,
फरिश्ते रोज़ लाते हैं मेरे घर रहमत व बरकत, यूँ दरवाज़ा खुला घर का मैं सुबह शाम रखता हूँ। और मैं नाज़िम व शायरा तो नहीं हूँ और शायर भी नहीं हूँ, खाली लिखने पढ़ने का काम है। फिर भी बिरादरों के ताल्लुक़ से मैंने कुछ लिखा है कि हमारे ख्वाब की ताबीर भी मिल जाएगी हमको, हमारे ख्वाब की ताबीर भी मिल जाएगी हमको, हमें उम्मीद है कुछ तो बिरादर मुत्तहिद होंगे। मेरी गुजारिश है सरफराज साहब से कि वो भी डायस पर आए और कुछ कलमात से हमें नवाजें। सरफराज साहब। टीवी पे तो खैर बोलने की बहुत आदत है, यहाँ तो डर लगता है खड़े होते हैं, भी बोलना पड़ेगा। आप सभी हमारे भाई बुजुर्ग भाई बहन आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना शानदार ये कार्यक्रम सोहेल भाई करते हैं हर साल और हर बार कर रहे हैं। पिछले लगातार 3 साल से मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सैफी काउंट की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है और हम सबको इनका साथ देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जितनी ईमानदारी से, जितनी ट्रांसपेरेंसी से, जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से ये काम कर रहे हैं वो हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब इन्वॉल्व हैं। कोई अपने काम में कहीं इन्वॉल्व है, कई बार इन्वॉल्व है। हालांकि कई बार मुझे सैफी काउंट की तरफ से न्योता मिला आने का, चूँकि मैं ज़्यादातर मुंबई में रहता हूँ तो इसलिए नहीं आ पाया, तो आप सबसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। इसी तरीके से काम करते रहिए, कौम को बढ़ाते रहिए। जहाँ मेरी ज़रूरत पड़े मैं हमेशा इंशाल्लाह साथ हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज सैफी साहब। अब चूँकि प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव था, मैं हमारे बुजुर्ग मास्टर सैयद मोहम्मद साहब को फाइनल स्टेज पे दावत देता हूँ कि वो आकर तमाम पार्टिसिपेंट्स का, कारकुनान का और तमाम लोगों का जो पूरी सैफी काउंट की टीम है, सुबह से 7 बजे से लगकर और अब तक लगी है, उन सब का शुक्रिया अदा करें, मेहमानों का शुक्रिया अदा करें और तमाम जो दूसरी चैप्टर्स हैं सबका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करने के लिए बोलना अलग था जी, शुक्रिया अदा करने के लिए आपको जज़ाकल्लाह। इस प्रोग्राम में आए हुए हमारे सभी मेहमान, सभी जिम्मेदार, सभी सरपरस्तों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया और इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद है कि सैफी काउंट के प्रोग्राम को आप आगे भी कामयाब बनाएंगे, क्योंकि आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपकी मेहनत के सहारे सैफी काउंट आगे बढ़ रहा है। इसी शब्दों के साथ में मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी भाई खाना खा के जाएं। धन्यवाद, शुक्रिया। हो गया नदीम भाई इससे ले लो। भैया एक भाई का फोटो ले दो जरा सा। भाई साहब ये किससे
भाई देखो जरा, देखो सब लोग आएंगे।